हेलो दोस्तों, मैं नरेंद्र स्मार्ट ट्रेडिंग फैमिली में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एक स्ट्रेटजी के ऊपर जिसमें आपको बहुत अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है। इसको मैंने बैक टेस्ट किया है और इसी स्ट्रेटजी से मैं अपना प्रॉफिट बुक करता हूं। इसमें प्रॉफिट आपको रोज रोज तो नहीं मिलेगा, लेकिन जिस दिन भी आपको टारगेट मिलेगा जबरदस्त टारगेट मिलेगा। तो इस स्ट्रेटेजी में क्या है कि टाइम फ्रेम भी मैं आपको बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, लेकिन पहले आप इस स्ट्रेटेजी को समझिए कि जैसे ये आपका सपोर्ट है और ये आपका बॉटम, ठीक है। आपने उस स्ट्रेटेजी को सुन रखा होगा, समझ रखा होगा, देख रखा होगा, लेकिन आपने कभी उसका यूज नहीं किया होगा, क्योंकि जो टाइम फ्रेम में अपन उसको अप्लाई करते हैं उस टाइम फ्रेम में वो उतना वर्क नहीं करती। लेकिन मैं जो टाइम फ्रेम बताऊंगा उस टाइम फ्रेम में आपको सबसे बेस्ट प्रॉफिट देगी। जैसे यहाँ पर आपको कोई एक हैमर कैंडल मिलती सपोर्ट, कौन सी कैंडल? हैमर कैंडल। जैसे ये आपका सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस, ठीक है। इस सपोर्ट पे यदि आपको कोई हैमर कैंडल मिलती है तो आप क्या करते हैं? आप इस हैमर के दम पर आप जो है अपनी पोजीशन बना लेते हैं अपसाइड के लिए। लेकिन ये कब बनाना है? हैमर काम करती है, लेकिन हो सकता है आप जिस टाइम फ्रेम में करती हो थोड़ी बहुत जो है प्राइस ऊपर तक जाए और उसके बाद वापस नीचे जाए। ऐसा भी होता है, कई बार आपको देखने को मिला होगा कि जैसे हैमर से 20-30 पॉइंट ऊपर जाता है प्राइस और उसके बाद नीचे गिर जाता है, ऐसा होता है। इसलिए आप हैमर आप जानते हैं और एक शूटिंग स्टार को आप जानते हैं। मैं आपको इन दोनों कैंडल के ऊपर ही स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ जो आपको बहुत अच्छा रिटर्न देंगी। लेकिन कब देंगी, कैसे देंगी, किस परिस्थिति में देंगी, ये सब हम उस पर चर्चा करेंगे। तो जैसे आपको मैं बता देता हूँ कि जैसे शूटिंग स्टार कैंडल बनी आपकी, इसके बाद आप BTST कर सकते हैं। जैसे आज आपकी ये शूटिंग स्टार कैंडल बनी, उसका टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए आपका? 1 डे। क्या? 1 डे। 1 डे पे आप इसको अप्लाई कीजिए, बहुत जबरदस्त आपको रिटर्न देखने को मिले। 1 डे पे यदि आप इसको अप्लाई करते हैं तो इसके आपको बहुत जबरदस्त परिणाम देखने को मिल सकते हैं। अब इसी तरह यदि आपकी सपोर्ट पर कोई हैमर कैंडल बनती, इसको भी आप जो है BTST कर सकते हैं। BTST का मतलब ये है कि आप एक दिन पहले जैसे आज आपकी ये कैंडल बन रही है 3-3:30 बजे करीब, जब हम देखते हैं मार्केट क्लोज होने के टाइम पे ये कैंडल आप देख लीजिए 1 डे पर। इसको देखने के बाद आप इस पे एक होल्डिंग लेके जा सकते हैं। उसकी प्राइस आपकी इन द मनी होना चाहिए, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। यदि आपने आउट ऑफ द मनी ली है और प्राइस जैसे यहाँ ओपन होता है अगले दिन, तो पॉइंट तो आपको दिख रहे हैं कि 100 पॉइंट के 50 पॉइंट आपकी मार्केट ऊपर हुई है, 200 पॉइंट आपकी ऊपर हुई है, लेकिन आपकी यदि आप आउट द मनी लेते हैं तो उसमें आपकी प्राइस कोई ज़्यादा खास फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि टाइम डीके कट जाता है। इसलिए आप इन द मनी यदि लेंगे तो आपको उसमें सुबह ही सुबह प्रॉफिट अच्छा देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद यदि आप होल्ड पर रखना चाहते हैं तो होल्ड भी रख सकते हैं, क्योंकि प्राइस उस दिन निश्चित ऊपर जाएगा। ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, गारंटी से ये बात बता रहा हूँ। आप इसका बैक टेस्ट करके देख सकते हैं। बैक टेस्टिंग मैं भी आपको दिखाऊंगा अभी
कि जब जब भी ये कैंडल बनी, इसमें क्या आपको प्राइस मतलब ट्रेड आपको हर रोज तो नहीं मिलेगी, लेकिन जिस रोज भी ये कैंडल शूटिंग स्टार या आपकी हमर बनती है टॉप और बॉटम, उस दिन आप BTST लेके जाइए। आपको हो सकता है कि फंड आपका 4 गुना भी हो जाए, 2 गुना भी हो जाए, 3 गुना भी हो जाए, जो भी मतलब जिस दिन जितना, उस दिन आपका मार्केट निश्चित रूप से गैप अप ही खुलेगा। जिस दिन आपकी हैमर बनती है बॉटम पे, उस दिन आपका मार्केट निश्चित 100 150 200 पॉइंट गैप अप खुलना, ये कंफर्म। और जिस दिन आपकी शूटिंग स्टार कैंडल बन गई आपकी टॉप पे, उस दिन आपको जो है गैप डाउन मार्केट मिलना ही मिलना है। ये आप अपने चार्ट को लगाकर, चार्ट पे आप खुद बैक टेस्ट करके देख सकते हैं। इस स्ट्रेटेजी को मैंने काफ़ी मेहनत से और काफ़ी दिन इसका बैक टेस्ट किया है, इसके ऊपर वर्क किया है। जब मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं आपको हवा में कोई बातें कर रहा हूँ। तो इसलिए अब आपको मैं इसका बैक टेस्ट भी दिखा देता हूँ। जैसे ये है मेरा वनडे का चार्ट, दिख रहा है आपको। अब हम इसको कैंडल्स को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये देखिए, अब यहाँ पर आप देख लीजिए, मैं आपको यहीं से शुरू से दिखाता हूँ। ये आज से 4 दिन पहले की कैंडल है। कितने दिन पहले की? 4 दिन पहले। 1 2 3 4। ये वाली जो कैंडल है आपकी, ये शूटिंग स्टार कहाँ बनी है आपकी? टॉप पर बनी है। टॉप पर बनने के बाद सीधा मार्केट गैप डाउन ओपन होता है। कितने पॉइंट देखिए अब आप, कितने पॉइंट आपका गैप डाउन मार्केट ओपन हुआ है। यहाँ पर बनी है आपकी ये 48,100 पर मार्केट ओपन हुआ आपका। 1500 पॉइंट गैप डाउन, 46,500 600 के आसपास। और उसके बाद भी मार्केट रुका नहीं है यहीं पर, नीचे गया। कहाँ तक गया? 46,000 तक। सीधे सीधे 2,000 पॉइंट आपको यहाँ देखने को मिले। ये तो खैर ज्यादा बड़ा गैप गैप डाउन हो गया, ज्यादा बड़ी चीज हो गई। लेकिन अब आप इस चीज को यदि हर जगह अगर इसको आप पकड़ के चलते हैं, तो अब आप देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ कि जैसे आपका ये बना, देखिए जैसे ये बनी आपकी बॉटम पर। कौन सी वाली कैंडल? ये वाली। ये कौन सी कैंडल है? हैमर, रेड कलर में। प्राइस ओपन वहीं पर हुआ, लेकिन गया कहाँ तक आपका? प्राइस जाता कहाँ तक है ओपन होने के बाद? जैसे यहाँ इसने क्लोजिंग दी 47,700, ओपन कहाँ हुई आपकी? 47,800। तो 100 पॉइंट तो गैप अप मिला आपको। इसके जस्ट बाद आपकी मार्केट जाती कहाँ तक? 48,200। लगभग लगभग आपको इसमें 500 400 500 पॉइंट की, 47,700 से 200 300 पॉइंट की रैली आपको 800 से सीधी आपकी 48,200, 400 पॉइंट की जबरदस्त मूवमेंट इस कैंडल में आपको देखने को मिली। 400 500 पॉइंट। इसी तरह से आप इसको देखिए, जहां भी इस टाइप की आपको कैंडल मिलती है ऑन मार्केट, ये हो गई आपकी। इसके बाद
अब हम यहाँ चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ 3 कैंडल बनी है। क्यों बनी है? ये तीनों इनसाइड कैंडल, ये तीनों इनसाइड कैंडल है, ये शूटिंग स्टार नहीं है। ये यदि थोड़ी सी और नीचे हो जाती तो ये शूटिंग स्टार हो सकती। अब आपके लिए हम आगे चलते हैं। ये देखिए आप, ये बनी आपकी। इसके बाद जबरदस्त प्राइज ऊपर गया आपकी। ये ये रेड, ये ग्रीन कलर में बनी आपकी शूटिंग स्टार। प्राइस भले ही ओपन हुआ लेकिन क्लोज नीचे ही हुआ, चाहे वो 100 पॉइंट नीचे हुआ। ये बनी आपकी, ये कभी कभी लगातार बन रही, यहाँ बनी, यहाँ ओपन था, यहाँ आई। अब आप इन चीजों को यदि गौर करेंगे और देखेंगे और समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिटर्न इसमें देखने को मिल सकते हैं। और आ जाइए आप, और पीछे चलिए। मैं ऐसा नहीं कि आज ही देख के बता रहा हूँ आपको। ये देखिए, ये बने टॉप पर, सपोर्ट पर, ये वाली, ये बनी। इसके बाद प्राइस ने क्या किया, ऊपर गया। पहले धीरे धीरे गया यहाँ पर क्योंकि उतनी स्ट्रॉन्ग आपकी हैमर नहीं है। जैसे ये आपकी स्ट्रॉन्ग हैमर है, ये इस स्ट्रॉन्ग हैमर के बाद मार्केट ने सीधा गैप अप मारा। इसके बाद ये आपकी स्ट्रॉन्ग शूटिंग स्टार हो गई, सीधा प्राइस नीचे। अब ये बॉटम पे शूटिंग स्टार बनी, इससे कोई मतलब नहीं है। इसी तरह से आप जब भी मार्केट में काम करें और इस शूटिंग स्टार और हैमर कैंडल को आप यदि पहचान करके अच्छे तरीके से और इसके ऊपर यदि आप वर्क करते हैं तो आप कभी भी लॉस में नहीं रहें। जरूरी नहीं कि आप रोजाना ट्रेड करो, मत करिए आप। यदि आपको मार्केट नहीं आती, आप रोज ट्रेड मत करिए। आप सिर्फ और सिर्फ हैमर और शूटिंग स्टार के ऊपर ट्रेड करिए, पर चार्ट आपका वनडे का होना चाहिए। रिस्क तो इसमें भी है लेकिन आपकी 80%, 80% एक्यूरेसी आपको इसमें देखने को मिलेगी। और किसी दिन तो आपका फंड, जैसे 2000 पॉइंट अगर मार्केट आपका गैप डाउन या गैप अप खुलता है, या 200 पॉइंट 300 पॉइंट यदि गैप अप गैप डाउन खुलता है, तो फंड तो वैसे ही आपका डबल तो होना ही है। लॉस के भी उतने ही चांस, क्योंकि मान लीजिए कभी एक आध बार ऐसा हो जाए कि जैसे शूटिंग स्टार बनी टॉप पर, वो मार्केट गैप अप ओपन हो गया तो आप घबरा जाओ। तो इसमें घबराना नहीं है, आप इंतजार कीजिए, मार्केट निश्चित प्राइस नीचे आएगा, चाहे कुछ भी हो। ये आप देख लीजिए, जब भी आप बैक टेस्ट करेंगे आपको ऐसी स्थिति ये यहाँ दिख रही, देखिए आप, जैसे आपने यहाँ इसको टॉप पर समझ लिया, ये टॉप पर है और प्राइस ने ओपनिंग दे दी ऊपर, लेकिन उसी दिन प्राइस को उस पिछली क्लोजिंग के नीचे ही क्लोजिंग करना पड़ा, चाहे कुछ भी हुआ। अब ये हो सकता है कि जैसे एक्सपायरी वाला दिन हो या कौन सा दिन है, तो अपन उस हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो अपन उसमें आप प्रॉफिट ना मिले तो उस दिन आप स्टॉप लॉस लेकर भी मतलब संतुष्ट हो सकते हैं, निकल सकते हैं बाहर, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कभी कभी ऐसा होता है, बाकी हर बार आपको इसमें प्रॉफिट देखने को मिले। तो मैंने आपको एक चीज और है दोस्तों, कि हम इस स्ट्रेटेजी को किस इंडेक्स में, किस जगह, कौन कौन से इंडेक्स में ये स्ट्रेटेजी काम करती है, तो इसका आप देखिए। ये हर स्टॉक में आपकी स्ट्रेटेजी काम करती है। स्टॉक में देख लीजिए आप इसको, स्टॉक स्टॉक पर भी काम करेगी, आपकी बैंक निफ्टी में भी काम करती है, आपकी निफ्टी में भी काम करेगी, करती है।
इसके बाद आपकी मिड कैप में भी काम करेगी। ठीक है, इसके बाद आपकी फाइन निफ्टी पर भी काम करेगी। अब आप इनको, यदि आप डेली हर स्टॉक को आप चेक करें कि बैंक निफ्टी में बनी है क्या, फिन निफ्टी में बनी है क्या, निफ्टी में बनी है क्या, मिड कैप में बनी है क्या, हो सकता है किसी में बनी हो, उस दिन आप उस इंडेक्स पे इसको अप्लाई कर सकते हो, तो उस दिन वो इंडेक्स आपको अच्छा बेनिफिट देगा। ये लगभग लगभग आपको 80% एक्यूरेसी के साथ आपको प्रॉफिट देगी। ठीक है, अब हम आगे चर्चा कर, इसके जो बेनिफिट है वो भी आपको दिखा दिए कि इसमें क्या आपकी पोजीशन बन सकती है और क्या आपको लॉस हो सकता है, कितना आपको प्रॉफिट हो सकता है, कितना आपको लॉस हो सकता है। इन सब पर मैंने आपको जो है विस्तार से आपको समझा दिया है। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा, और ये मैं सिर्फ आपको एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो बनाता हूँ, ना कि मैं किसी को कोई कॉल टिप्स या कुछ देता हूँ। मैं सिर्फ आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि यहाँ आपको क्या करना है, आप कैसे प्रॉफिट कर सकते हैं आपके दम पे, खुद के दम पे। मेरी कोई कॉल टिप्स ना समझे इसको, ना मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर हूँ। सिर्फ मैं एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो बनाता हूँ, जिससे आप जैसे लोगों का कुछ भला हो सके या कुछ सीख सके। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।